जब इंसानियत का मामला हो तो हम फिर ये नहीं देखते ये हमारा दुश्मन मुल्क है या हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। इस्लामाबाद को आग लगा देंगे और लाहौर पर कब्जा कर लेंगे, ये बयान इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। अमेरिकी सियासत में भी आजकल बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। मुश्किल वक्त में ये हमें छोड़कर चले गए और अब हमारे साथ आके बैठने को तैयार हैं। अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी या हमारी पॉलिसीज को चैलेंज किया तो इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ अफ़गानिस्तान से लेंगे। अफ़गानिस्तान से बड़ी एक अफसोसनाक खबर है, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये है कि उसके बाद हम इंडिया से बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल मैटर है, उसको हम टेकअप करने वाले हैं। उसके बाद हम अमेरिका का रुख करेंगे। अमेरिका में बड़ी एक वो जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंसी का वो जो एक स्कैंडलस तारीख है, वो एक मतलब फिर अपने आप को दोहराने जा रही है। तब प्रेसिडेंट था, पहले जो मैटर हुआ था, अब जो है वाइस प्रेसिडेंट है। ये क्या खबर है? ये बड़ी अहम खबर है, बड़ी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है और इसको हम टेकअप करेंगे और फिर पाकिस्तान का रुख करते हुए बाकायदा तौर पर अपने व्लॉग को एंड कर देंगे। अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया है। बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर एक बात हम क्लियर कर दें, जब इंसानियत की बात आएगी फिर हम ये नहीं देखेंगे कि ये इंडिया है या अफगानिस्तान है, ये जनाब कोई हमारा दुश्मन है, ये हमारा भी दुश्मन है, ऐसा नहीं होगा। फिर हम इन चीज़ों को हटा देते हैं, फिर हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खबर आपके सामने रखते हैं। जिस तरीके से कल के व्लॉग में भी हमने आज जिस तरह अफगानिस्तान में 6.3 शिद्दत के ज़ल्ज़ले का हमें अफसोस हुआ है, हमने सोचा कि आज हम अपने नाज़रीन के साथ ये खबर सामने रख दें। कल भी इसी तरीके से अफगानिस्तान इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में एक मंदिर में भगदड़ मची है और काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। बड़ा अफसोस हुआ है हमें। और प्रॉपर थंबनेल के ऊपर हमने जो कैप्शन लगाया हुआ था और उसके ऊपर भी हमने यही लिखा हुआ था कि इंडिया में बड़ा अफसोसनाक वाक़या, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है हमें। प्रॉपर उसके ऊपर हमने कैप्शन लगाया हुआ था। और इसी तरीके से आज का जो मामला है अफ़गानिस्तान का, 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया है। मज़ार शरीफ में काफ़ी ज़्यादा वो है हलाकतों का भी उसमें खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.3 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। और यह कि जो करीबी ममालिक है, अच्छा पाकिस्तान में भी जो फ्रंटियर वो जो बेल्ट है पाकिस्तान का, वहाँ भी ज़ल्ज़ला महसूस किया गया है। पेशावर का इलाका है। उसके अलावा यह कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो बाकी जो मुल्हिका इलाके हैं, जो ममालिक है, वहाँ भी ज़ल्ज़ला आया है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी नुकसान होने की इतलात सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है इंटरनेशनल मीडिया पे या फिर जो लोकल मीडिया है उसके ऊपर, वो अफ़गानिस्तान टॉप नंबर पर आ रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं अब तक। जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे। और हम अपने अफ़गान भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। हम इसके बाद इंडिया का रुख करते हैं। सॉरी, इंडिया में पाकिस्तान में बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन बाकायदा तौर पर उसकी जो तकरीबात हैं उसको ननकाना साहब जो ज़िला ननकाना साहब है, वहाँ पर उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। और जो सिख यात्री हैं पूरी दुनिया से उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो इस खबर को शामिल हाल करने का जो मकसद है हमारा, वो दो उसके मकासद हैं। एक तो ये है कि वहाँ इंडिया से बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पर आती है। इंडिया से जो मेन जो वहाँ पर लोग दाखिल होते हैं पाकिस्तान में इस तरह की तकरीबात का हिस्सा बनने के लिए, वो आते हैं करतारपुर कॉरिडोर से, जो कि नारोवाल के ज़रिए इंडिया के साथ उसकी सरहद मिलती है और बिल्कुल वो करीब है। मतलब आप पाकिस्तान के एंड से खड़े होकर देखें तो सिख कम्यूनिटी की बाकायदा तौर पर जो आबादकारियाँ हैं वो भी नज़र आ रही होती हैं। और ये है कि अब जो करतारपुर कॉरिडोर है, इंडियन अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान और इंडिया के जो रिसेंटली जो वार हुई है उसके बाद उसको बंद कर दिया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इंडिया में तकरीबन 2200 लोगों को, सिख कम्युनिटी के लोगों को वीज़े जारी किए हैं। लेकिन उनको वाघा बॉर्डर के ज़रिए या अटारी वो जो पासिंग है, क्रॉस बॉर्डर वो है कॉरिडोर है, वहाँ से उनको दाखिले की इजाज़त दी गई है। अब देखें ना, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, कान को हम यहाँ से पकड़ें या फिर यहाँ से पकड़ें, वो एक ही बात है। आपने करतारपुर कॉरिडोर आपने बंद किया हुआ है, वाघा उससे कॉरिडोर के ज़रिए आप वहाँ पर जो उसके ज़रिए आपने उन्हें दाखिल होने की जनाब इजाज़त दे दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारे जो सिख भाई हैं जो इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, हमने सोचा कि उनको हम टेकअप करें और इस मामले को बाकायदा तौर पर जो है टॉप ब्रास है दोनों ममालिक की। पाकिस्तान ने तो इसके ऊपर कोई भी इशू नहीं उठाया। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल इजाज़त दी हुई है
इंडिया की साइड के ऊपर इसको बंद किया हुआ है, करतारपुर कॉरिडोर को। हमने सोचा कि इस खबर को आपके साथ जनाब टेकअप करते हैं। अच्छा, अब पहले हमने ज़लज़ले की बात की अफगानिस्तान के मामले को लेकर, अब थोड़ा सा अफगान तालिबान की वो जो एक पॉलिसीज़ हैं, वो जो एक हेजिमोनिक पॉलिसीज़ हैं या फिर वो एक शिद्दत पसंदाना पॉलिसीज़ हैं, शोर ज़्यादा वो जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अफगान तालिबान की जनाब जो टॉप ब्रास है उसकी एक वीडियो लीक हुई है, ऑडियो और वीडियो दोनों। उसमें बाकायदा तौर पर यह सुना जा सकता है कि हम इस्लामाबाद को आग लगाएंगे और लाहौर पर कब्ज़ा करेंगे। अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी भड़कें मारी जा रही हैं। उस वक्त ये भड़कें सामने आ रही हैं जब अफ़गानिस्तान के अंदर 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आ चुका है। उस वक्त ये भड़कें जा रही हैं जब एक दिन पहले इसी अफ़गान तालिबान की जो रजीम है उनका एक झूठ पूरी दुनिया के सामने रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हमने पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये कहा है कि हमारे मुल्क के अफ़गानिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब टीटीपी के जो लोग बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान के पनाह गुज़ीन हैं। तो पाकिस्तान, हमने ये कहा कि पाकिस्तान को हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपके हवाले करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि जनाब इनको आप बॉर्डर के ज़रिए आप हमारे हवाले करें, ये पनाह गुज़ीन नहीं है, इनको आप गिरफ़्तार करें, आप हमारे हवाले करेंगे तो हम इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। इसी वजह से ये जनाब उनने कहा कि जनाब ये हमारे पनाहगुज़ीन हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने फिर ये भी कहा कि ये कौन से पनाहगुज़ीन हैं जो पाकिस्तान में चोर दरवाजे के ज़रिए खारदार तारों को काट कर, उसके अलावा बंदूकें अपने कंधे पे रख कर और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। भाई ये कौन से पनाहगुज़ीन हैं? ये ड्रामेबाजी आपकी अब नहीं चलने वाली सारी दुनिया के सामने। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो इस्लामाबाद को आग लगाएंगे और लाहौर पर कब्ज़ा कर लेंगे। इससे पहले भी तकरीबन एक हफ़्ता पहले भी हमने ये व्लॉग किया था, उसमें ये खबर आई थी, वो उन्होंने कहा था कि जनाब इस्लामाबाद में हम कब्ज़ा कर लेंगे। आए ना, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, अब ये है कि अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका से जो ख़बर का हमने आपसे शुरू में हमने आपको हवाला दिया था, जिसमें जो अमेरिकी सदर थे बिल क्लिंटन, उनका एक अफेयर चला था मोनिका के साथ। मोनिका एक बहुत बड़ा करैक्टर है अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री का। अब यह है कि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिकी अवाम ने गम गुस्से का इजहार किया था, उन्होंने कहा था कि भाई हमने आप पे एतमाद किया है, आपको प्रेसिडेंट हमने मुंतखब किया है, आप वहाँ पर जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंसी में बैठकर आप अपने अफेयर चलाते हैं और वो भी खुफिया। तब उनको जनाब इस्तीफ़ा देना पड़ा था, लेकिन उन्हें अमेरिकी अवाम से माफ़ी मांगी थी और बाद में अमेरिकन ने उनको माफ़ कर दिया और दोबारा उनको सदर इलेक्ट किया था। अब ये है कि जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वैंस, इनका मामला सामने आ रहा है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है, बिल क्लिंटन में और JD वैंस में वो थोड़ा खुफिया मामला था और ये थोड़ा सा ओपन मामला है। थोड़ा सा क्या, सारी दुनिया ने इसको देखा है। चार्ली किर्क, जिनका असैसिनेशन जिनकी हुई थी, कत्ल हुआ था कुछ दिन पहले, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी सहाफ़ी समझे जाते थे, उनकी कुछ सोच ही ऐसी थी अफ़गानिस्तान के फ़लस्तीन के मुतालिक और मुसलमानों के मुतालिक, इस्लामोफोबिक थोड़ा उनकी अप्रोच होती थी। और ये है कि उनकी जो बीवी हैं ज़ोजा एरिका किर्क साहबा और जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD वैंस, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तबसरे शुरू हो गए। इनकी कोई वीडियो आई है, इनको गले मिलते देखा गया है और कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें एक दूसरे को इशारे भी किए हैं और अल्फाज का भी इस्तेमाल जनाब किया है। अच्छा, अब यह है कि अमेरिकी जो अवाम है उसमें बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। उसने कहा है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आप अमेरिकन प्रेसिडेंसी में बैठकर ये कौन से मामलात आप अपने चला रहे हैं। और वहाँ से बड़ी और भी खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब ये JD वैंस और जो एरिका किर्क है ये शादी करने वाले हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मचा हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया पे आप कोई भी मैगज़ीन उठाएं, कोई भी आप अखबार उठाएं, जिसके ऊपर जनाब टॉप हेडर जनाब JD वैंस और एरिका किर्क की जनाब खबर लगी हुई है। हमने सोचा कि इसको भी हम आज टेकअप कर लेते हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एंड के ऊपर आपके सामने रखने लगे हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड के ऊपर दो खबरें हैं। एक तो 2 दिन पहले भी हमने एक व्लॉग किया था जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, जो पाबंद सलासल हैं और वहाँ बीमार होने की वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और अल्लाह उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। उनने बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए भी उनका उन्हें साथ नहीं छोड़ा, जितना भी उन्हें मुश्किलात पेश आई हैं। अब उनसे 2 दिन पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया था, उन्होंने इस बात का जनाब फ़ायदा उठाते हुए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस क़यादत को इग्नोर करना शुरू कर दिया है जो कि यहाँ पे जो पाबंद सलासल है बानी तहरीक इंसाफ के अलावा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एजाज़ुल हक साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उसके अलावा चीमा साहब हैं जो गवर्नर रह चुके हैं हमारे पंजाब के,
अब ये है कि उनसे कोई मुशावरत नहीं करती। उन्होंने इस फ़ायदे को जनाब गनीमत समझते हुए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से जाके असद उमर, फवाद चौधरी और जो इमरान इस्माइल हैं सिंध से, उन्होंने जाके मुलाकात की है और तकरीबन 10 मिनट की मुलाकात हुई है और उनसे मुलाकात नहीं भी करने दी गई। आज ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी ने उनकी कोई आवभगत नहीं की, बाकायदा तौर पर उनने उसको पसंद नहीं फरमाया। उन्होंने कहा कि ये वो जनाब क़यादत है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त छोड़ दिया है जब तहरीक इंसाफ को इनकी सख्त ज़रूरत थी। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, प्रेशर कबूल नहीं किया। हमने जनाब जो पाकिस्तानी जो हमारी जो सऊबतें हैं वो हमने झीली हैं और अभी भी हम जनाब जेल में बैठे हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि जनाब इनको हम एंटरटेन करें और इनको वो करें। अच्छा, इसी तनाजुर में जनाब ये हुआ कि जनाब सलमान अकरम राजा ने भी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात की है। खैर देर आए दुरुस्त आए, इसको वो कर लिया गया है। बाकायदा तौर पर इस एंड के ऊपर भी हलचल मच चुकी है। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है वो भी इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK चैप्टर की जनाब हम खबर आपके सामने रखने लगे हैं। ये आखिरी खबर है। उसमें यह है कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं उनकी जो सियासी साख है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चैप्टर है KPK में, उसके ऊपर थोड़ा सा कोई बातें होना शुरू हो गई है। वो क्या हुआ है? अब ये खबर यहाँ से निकली है कि मंसूर अली खान ने एक खबर दी है अपने सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा कि जो वो है मुनीफ फारूकी हैं, उनको सिक्योरिटीज़ राय ने उनको बताया है। उन्होंने कहा है कि अच्छा, मुनीफ फारूकी ने ये खबर सबसे पहले सामने रखे। उन्होंने कहा है कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं, अगर इन्होंने मज़ाहिमत वाला रास्ता ना छोड़ा, थोड़ा मफाहिमत की पॉलिसी इन्हें ना अपनाई और जो मुक्तदिरा है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पॉलिसीज़ को इन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की, तो फिर KPK की वहाँ पर जो हुकूमत बैठी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बैठी हुई है, उसको ठीक ठाक उनको धचका दिया जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं ये किस तरह का धचका दिया जाएगा। और ये उस वक्त खबर सामने आई है जब पूरे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो हलके हैं उनको ये समझ आ चुकी है कि KPK की जो पॉलिटिकल जो वो है जो अभी जो क़यादत बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें किस लेवल का इत्तेहाद पाया जाता है। और उन्होंने इस इत्तेहाद का मुज़ाहरा भी किया है जब ये जो सुहेल खान अफरीदी का जब ये होना था जनाब, इंतखाब होना था KP असम्बली में, 91 में से 90 जनाब उनको वोट मिले हैं और एक जो मेंबर है गालिबन वो बीमार था या मुल्क से बाहर था। 90 वोट जनाब उनको मिले हैं। अब देखते हैं कि ये जो खबर है मुनीफ फारूकी वाली और ये जो इत्तेहाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड के ऊपर, इनका देखते हैं कि इनमें से कौन जीता है। आने वाले वक्त में जो डेवलपमेंट आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।